बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। बीफ कीमा कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बकरा ईद की बहुत ही ख़ास रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका यह बीफ कीमा कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सके। बस अभी आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर यहाँ तक इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसकी अच्छी तरह इसकी भुनाई कर देनी है। बीफ कीमा मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया था। ये फ्रोज़न कीमा है तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप इसके अंदर फ्रेश कीमा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा और ये साथ साथ ये खुलना शुरू हो जाएगा तो बस अभी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर कर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देख लें हमारा कीमा अच्छी तरह खुल चुका है तो बस आपने इसको यहाँ तक कुक करना है कि ये अपना पानी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा और साथ साथ आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको भुनेंगे ये अपना पानी छोड़ता जाएगा और साथ साथ फ्राई होता जाएगा। टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। टमाटर मैंने लेकर इसको ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा ½ टेबल स्पून। बस इन सब मसालों को आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अभी आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, यानी कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब जिसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा ये देख लें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी 5 से 7 पीसीस, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा ½ टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। गरम मसाले का पाउडर हमें चाहिए होगा ½ टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और बस इसको 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा 50 ग्राम के करीब, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। इससे इसका जायका, लुक और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और ये धनिया बहुत ठंडा भी होता है और ये मसालों को थोड़ा सारा जो गरम मसाले होते हैं उनको थोड़ा सा तासीर उसकी ठंडी करने में मदद करता है। तो बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका ये बीफ कीमा बिल्कुल कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, खुशबू जायका बहुत ही कमाल की आ रही है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।